राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1C सॉल्व कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/5, दूसरा -2/5, इसी का तीसरा 3 सही 2/7 और चौथा 8/3। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। क्या है 1/5? 1/5 किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 0 और 1। 0 से 1/5 बड़ा है और 1 5 1, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। ये संख्या रेखा है आपकी। 0 1 2 3, इधर प्लस का होता है और इधर माइनस का। -1 -2 -3, हमें कितना शो करना है? 1/5। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 5 छोटे छोटे, 1 2 3 4, ये पांचवा हो गया। ये थोड़ा बड़ा कर दो तो 1 2, ये हो जाएगा आपका 1/5। ये संख्या रेखा पर 1/5 शो अप हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? -2/5 संख्या रेखा बनाएंगे। ये किसके बीच में होगा? -2/5, ठीक है ना? 2 और 1 के बीच में, 1 -1 और 0 के बीच में। तो संख्या रेखा 0 1 2, -1 -2, यहाँ पर प्लस होगा, इस साइड माइनस होता है, ठीक है ना? फिर हमें माइनस, इसका मतलब क्या है? ये 0 से छोटा, -2/5 से छोटा, -1, ठीक है ना? तो ये कहाँ होगा? 1 और 2 का है, 0 और 1 के बीच में। तो 1 2 3 4 5वां, तो ये हो गया। कितना करना है? 2/5, 1 2 -2/5। तो ये आपका पहले का दूसरा भी संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या दिया गया है? 3 सही 2/7, ये संख्या रेखा हो गई। 0 1 2 3 4, इनके बीच जो दूरियां होती वो समान होती। -1 -2 -3, इधर प्लस का, ये माइनस का, -4, ठीक है ना? माइनस साइड हमें जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, 3 सही 2/7, और 4 से कैसा? छोटा है, ठीक है ना? तो ये कहाँ पर होगा? 3, तो 3 और 4 के बीच में होगा। कितने भाग करने? जो नीचे होते हैं 7 लिखे तो 7 भाग करने। 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 सही 2/7, 2/7, 1 2 यहाँ पर आएगा। 3 सही 2/7, यह है आपका तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। 3 सही 2/7, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में होगा। 7 छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इसके, और दूसरे वाले पर हम इसको बिंदु बना देंगे। यही आपको 3 सही 2/7 को दर्शा रहा है। इसी का चौथा पार्ट करेंगे, 8/3। अगर इसको इस तरीके से करना चाहो तो हम क्या करेंगे? 3 का भाग किस में कर दें? 8 में। 3 दूनी 6, क्या बचा? 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो ये आता है वो यहाँ लिखते हैं, और जो यहाँ पर शेषफल बचता है वो यहाँ लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं
दो सही 2/3 किसके किसके बीच में आएगा, दो से बड़ा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से बड़ा, और 2 सही 2/3 जो है 3 से छोटा रहेगा। तो 0 से बड़ा है, 3 से छोटा है। 0 से ये बड़ा और 3 से छोटा। तो हमें कहाँ पर करना है, 3 तक करना है, वो भी प्लस में, 1 2 3 प्लस में, माइनस में भी कर दो, -1 -2 -3, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, दो तो ये हो गई। अब 2/3 तीन पार्ट करने, 1 2 तीसरा पार्ट, 2/3, 2/3 यहाँ पे आएगा आपका, 2 सही 2/3, या फिर आप लिख दें 8/3। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो रहा है, 2 और 3 के बीच में, दो तो पूरे पूरे हो गए, ठीक है, दो पार्ट हो गए, और ये 8/3। तो यहाँ पर ये क्या है, 8/3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शांत का मतलब है भाग, देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 1/20, तो 20 का भाग 1 में करेंगे, जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। तो 10 अभी भी नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदी 100, 20 5 100, अब तो जाएगा नहीं, रिमाइंडर कुछ बच रहा नहीं बच रहा। तो यह शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है, 0.05। अतः 1/20 को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। इसके अलावा एक रूल भी होता है, रूल क्या होता है, अगर 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के रूप का है तो भी संख्या शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है। इसी को देखेंगे इस तरीके से भी। तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 स्क्वायर गुणा 5, 2 का वर्ग 4, 4 पंचे भी 2 और 5 के रूप में है, तो इसको निरूपित किया जा सकता है। आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का दूसरा पार्ट दिया गया 1/27, ठीक है ना। 27 का भाग देंगे 1 में, नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया 10 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदी 100 हो गया। 27 × 81, 4 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 19, 0 बढ़ा, पॉइंट लगा होता है, 1 0 बढ़ा सकते हैं। 6 बार, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 8 2 एक और बार चला, 7 बार चला जाएगा, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 10 में से 2 गई 8, यहाँ 8 में से 6 जाएगी 2, यानी इसका मतलब है 7 बार चला जाएगा। जब 7 बार चला जाएगा तो 7 सत्ते 49, 1 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, एक बचा। फिर क्या करेंगे, 0 लगाएं, नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदी, फिर कितना 100, फिर ऐसे ही आएगा 3 7, ऐसे चला जाता है। तो ये इस प्रकार से आएगा 0.037 डॉट डॉट डॉट। तो ये इसमें शेषफल बच रहा है बार बार, तो हम इसे कह सकते हैं, अतः
1/27 को शांत दशमलव दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते हैं। अगर इस प्रकार दूसरे तरीके से देखो, 1 बटे इसे लिख सकते हैं 3 पे घात 3, 3 × 9 = 27, तब भी आपका इस रूप में है नहीं, तब भी हम इसको बता सकते हैं कि 1/27 को शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं और सिंपल भाषा में ऐसे भी कर सकते हैं। इसी का तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट है हमारे पास इसका 3/5। 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 3 6 5 × 30, शेषफल कुछ बचा नहीं, तो ये 0.6। अतः 3/5 को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। इसके बाद इसी का चौथा पार्ट देखेंगे। 1/15, इसे दूसरे तरीके से 5 है, रूल क्या होता है 2 पे घात 5 के रूप में हो तो वह शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, तो ऐसे भी कर सकते थे। 15 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाया 10, अभी भी नहीं जा रहा है, भाग टूटी बिंदी 100, 15 × 90, फिर 10 0, 15 × 90, फिर 10, फिर 0, 15 × 90 10, तो डॉट 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 आता ही जाएगा, तो 0.666 डॉट डॉट डॉट। अतः 1/15 को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को प्रमेय संख्या P/Q के रूप में बदलिए। हमें इसमें दो भाग दिए गए, पहला है 0.234, इस पर लाइन है, लाइन को क्या बोलते हैं वार। दूसरा दिया गया है 0.1254, 5 4 पर बार लगाया। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। पहला करेंगे पहले सॉल्व 0.234 पे बार, इसका मतलब है मान के चलेंगे, माना x बराबर 0.234, बार का मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको डाल देंगे समीकरण 1। यहाँ पर देखेंगे 3 अंक बाद है, यानी 3 अंकों पर हमें क्या बार, तो समीकरण बार हटाने के लिए, इसका पॉइंट हटाने के लिए समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1000 का गुणा करेंगे तो 234.234 डॉट डॉट, इसको डाल देंगे समीकरण 2। फिर देखेंगे बड़ा कौन है 2 और छोटा कौन है 1, 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 1000x बराबर 234.234 डॉट डॉट। पॉइंट के बाद जो अंक होते हैं उनको एक एक करके पढ़ा जाता है। x बराबर 0.234 डॉट डॉट, माइनस माइनस प्लस के था, माइनस माइनस करने पर बताया है 1000 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 999x, इधर घटाएंगे पॉइंट के बाद सेम है तो 234 बचेगा। x बराबर
234/999। देखेंगे कटेगा, कट जाएगा। 3 7 21, 2 बचा 24, तिरवट 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अभी भी कट रहा है। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 6 18, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब क्या कट रहा है? 3 से नहीं कट रहा है। 26 से कटेगा क्या ये? 26 दूनी 52, 104 नहीं कटेगा। तो एक्स एक्स बराबर आ गया आपका 26/111। इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इतना काट के लिख सकते हैं, या तो आंसर शीट में आपको इतना दिया जाएगा 234/999। आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अब इसको और शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते थे? ठीक, ट्रिक से देखते हैं। सीधा सीधा पहले जितने अंक होते हैं उनको लिख लेते हैं। 234, जिन पर बार नहीं होता उनको घटा देते हैं। फिर जितने अंक पर बार लगा होता है पॉइंट के बाद, देखते हैं पॉइंट के बाद से मतलब होता है 3 अंकों पर लगा है, 3 बार 9 हो जाएगा। तो 234/999। इतना भी आप लिख सकते हो और इसको काट कर भी लिख सकते हो 26/111। ठीक है ना? इस प्रकार आप तीसरे के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p/q के रूप में बदलना है। इसका पहला पार्ट सॉल्व करा चुके हैं, अब इसका दूसरा पार्ट कराएंगे। दूसरा पार्ट दिया गया है आपको 0.1254 पे बार। इधर देखेंगे, सबसे पहले हम इसको मान के चलेंगे, माना x बराबर 0.1254। 54 बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इन्हीं दो अंकों पर ही बार चढ़ा हुआ है। इसको समीकरण 1 डालेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट के 1 2 को दूसरी पॉइंट के बाईं तरफ लाते हैं। बाईं तरफ लाने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे x में तो 100x, 100 का इसमें करेंगे तो 12.545454 डॉट डॉट डॉट। इसको डाल देंगे समीकरण 2। अभी भी दो अंक ऐसे हैं जिन पर बार चढ़ा था, इसको भी हम क्या करते हैं, बाईं तरफ लाते हैं। पॉइंट के बाईं तरफ लाने के लिए समीकरण 2 में 100 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, 100 गुणा करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 10,000 x 1254.5454 डॉट डॉट डॉट। इसको डाल देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर हमेशा बड़े से छोटे को घटाया जाता है। तो 10,000 x बराबर 1254.5454 डॉट डॉट डॉट। 100x बराबर 12.545454 डॉट 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 डॉट। माइनस माइनस 10,000 में से 100 घटाएंगे 0 0, 10 में से 1 जाएगी 9 9। x बराबर इसको घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगी 2, 5 में से 1 जाएगी 4, 2 1। बाकी पॉइंट के बाद के 0 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा। 1242 में x बराबर 1242/9900। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 00। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12। फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0 0। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 11 बचा, 3 त्रिका 9, 2 तिरवट 24,
2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0, 2 से काटे, 2 छंग 12, 2 नीम 18। तो x बराबर आ गया 69/550। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे करेंगे। जय पूरी संख्या लिखते हैं, संख्या क्या है 1254। जिस पर बार नहीं है उतना ही माइनस करते हैं, माइनस कर लिया। जिन पॉइंट के बाद जिन संख्याओं पर आपका बार लगा हुआ है उतने बार 9 लिखते हैं, 99। और जितने पर बार नहीं लगा है उतने बार 0 लगाते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं, एक दो अंकों पर नहीं है इसलिए 2 बार 0। तो इसको माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 1 बटे 9,900। बिल्कुल सेम संख्या है तो काटने पर भी सेम आएगा 69/550। तो इसका भी आंसर कितना है 69/550। अगर बहुविकल्पी में पूछा जाए तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 367 को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।